हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको डैम्पिंग टॉर्क के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आपको मैंने पहले ही जो हमारे टॉर्क होते हैं, डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इनके बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन जो डैम्पिंग टॉर्क को प्राप्त करने की जो ये विधियाँ हैं, इनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी विधियाँ है। तो इसमें पहली विधि है एयर डैम्पिंग, दूसरी है एडी करंट डैम्पिंग और तीसरी है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एक बार फिर से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। डैम्पिंग टॉर्क होता है कि जब कभी हम मतलब ये हमारा कोई मीटर है, मीटर में पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, हमारी नीडल यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा और वो नीडल को कंट्रोल करेगा। तो जब हमारे मीटर में दो प्रकार के बल लगेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि हिलता रहेगा, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। तो पॉइंटर को स्थिर रखने के लिए क्या है, हमारे को वहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हमारा पॉइंटर जो है एक जगह पे स्टिक्ड मतलब स्थिर रहे। तो इसके लिए तीन तरह से ये जो डैम्पिंग टॉर्क है ये प्राप्त किया जा सकता है। एक है एयर डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो पहले बात कर लेते हैं एयर डैम्पिंग की। एयर डैम्पिंग में क्या कहते हैं, यह एक स्थिर चैम्बर में हल्की सी छोटी सी पत्ती के इस चैम्बर में चलने से प्राप्त होती है, क्योंकि पत्ती के चैम्बर में ऊपर नीचे चलने से हवा का दबाव पत्ती पर पड़ता है। पत्ती मीटर के हिलने वाले भाग के साथ लगी होने के कारण इसकी कंपन खत्म हो जाती है। इसमें टॉर्क हवा के दबाव पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे एयर डैम्पिंग कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्या है, ये हमारा एक एयर चैम्बर है और ये हमारा मीटर है, ये पॉइंटर है, ये स्पिंडल है और ये इसमें एक पत्ती जैसी लगी है जो कि हमारे एयर डैम्पिंग प्रोड्यूस करेगी हमारे मीटर को। तो इसमें क्या होगा, जब हम मीटर को अपने सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हमारा पॉइंटर यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा। पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा तो ये जो पत्ती लगी है ये भी हमारे पॉइंटर से ही जुड़ी है। पत्ती के डिफ्लेक्ट होने से जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर के डिफ्लेक्ट होने से जो हमारा ये यहाँ पे एयर डैम्पिंग के लिए जो यहाँ पे पत्ती लगी है, ये पत्ती भी मूवमेंट करेगी, यानी कि इस एयर चैम्बर के अंदर ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी, जिसके कारण जो है हवा का दबाव जो इसके अंदर एयर होगी वो प्रेशर जो है इसको अपोज करेगा। जो ये पत्ती की यहाँ से पॉइंटर के मूवमेंट होने पर पत्ती नीचे की ओर जाएगी और इसमें हवा का प्रेशर पत्ती को ऊपर की ओर धकेलेगा। इससे जो है हमारे मीटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसको कहेंगे हम डैम्पिंग टॉर्क, जो कि हमारे पॉइंटर को स्केल पे सही तरह से रीडिंग देने में मदद करता है, यानी कि पॉइंटर को स्थिर रखने में सहायता करता है। तो ये जो डैम्पिंग है इसको एयर डैम्पिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डैम्पिंग है वो एयर यानी कि हवा के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। इस छोटे से चैम्बर के अंदर हवा भर के ही इसमें डैम्पिंग प्राप्त की जाती है। और दूसरा है हमारे पास एडी करंट डैम्पिंग। यह एक हल्की धातु की पतली डिस्क जो कि अधिकतर एल्युमिनियम की बनी होती है को स्पिंडल के साथ स्थायी चुंबक के बीच घुमाने से उत्पन्न एडी करंट द्वारा प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडी करंट द्वारा उत्पन्न बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है। इस बल को एडी करंट बल कहते हैं, जो कि मीटर में एडी करंट डैम्पिंग प्रदान करता है। यह विधि बहुत अधिक प्रभावशाली और सरल है। तो जो दूसरी विधि है वो है एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर पहले एडी करंट देख सकते हैं कि एडी करंट होता क्या है। तो ये देखिए, ये एक यहाँ पे एक डायग्राम है एडी करंट डैम्पिंग का। इसमें ये देखिए स्केल है, ये पॉइंटर है और ये यहाँ पे जो आपको गोल गोल डिस्क दिख रही है ये एल्युमिनियम डिस्क है और ये यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। तो इससे हमारे को डैम्पिंग टॉर्क कैसे प्राप्त होगा, जब हमारा जो पॉइंटर है वो मीटर का जो पॉइंटर है वो जब डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करने से स्पिंडल भी घूमेगा और स्पिंडल है आपका ये वाला जो जिसमें ये नीड हमारा पॉइंटर और डिस्क लगी है, उसको स्पिंडल कहते हैं। तो जब हमारा पॉइंटर यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा उससे स्पिंडल भी घूमेगा और स्पिंडल में लगी हुई ये एल्युमिनियम डिस्क भी। तो आपको पता है एल्युमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और यहाँ पे जो हमारी एल्युमिनियम डिस्क है वो इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखी हुई है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो रूल्स है, लॉ है, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाएंगे या फिर
कंडक्टर को स्थिर रखकर मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएंगे तो कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो करंट भी फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो है इस कंडक्टर को यानी कि मैग्नेटिक जो एल्यूमिनियम की डिस्क है इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये घूम रही है। जब ये पॉइंटर मूव करेगा तो ये डिस्क भी इस मैग्नेट के बीच में घूमेगी। तो इसके घूमने से क्या होगा कि इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जिससे इसमें करंट फ्लो होगा, वो होगा एडी करंट। तो एडी करंट क्या है, आपने पढ़ा होगा, एडी करंट हमेशा जिस कारण से वो एडी करंट पैदा हो रहा है उसी का विरोध करता है, यानी कि जिस कारण से इसमें करंट पैदा हो रहा है उसका विरोध करेगा। तो इसमें एडी करंट काहे से प्राप्त हो रहा है, यानी कि काहे से पैदा हो रहा है, डिस्क के घूमने से। तो क्या करेगा, एडी करंट इस डिस्क के घूमने का विरोध करेगा, यानी कि अपोज करेगा। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एडी करंट द्वारा उत्पन्न की बल की दिशा जो है हमेशा गति के विपरीत होती है। यानी कि जिस कारण से हमारा जो ये डिस्क घूम रही है, जिसके कारण इसमें करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, उसका एडी करंट जो है अपोज करती है, विरोध करती है, जिसके कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि हमारे पॉइंटर के ऑपोजिट होगा और जो हमारे पॉइंटर में डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि हमारा पॉइंटर मतलब स्थिर रहेगा, रीडिंग स्केल पे बिल्कुल सही देगा। तो इस तरह से जो है एडी करंट से हमारे को डैम्पिंग टॉर्क प्राप्त हो जाती है। तो हमारा जो तीसरा डैम्पिंग टॉर्क प्राप्त करने का जो तीसरी विधि है उसमें है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड से पता लग जाता है कि कोई तरल लिक्विड है, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण हमारे को डैम्पिंग प्राप्त हो रही है। तो इसमें हवा के स्थान पर किसी द्रव्य पदार्थ से पत्ती या डिस्क आदि को चलाने से जो घर्षण के कारण एक बल या टॉर्क उत्पन्न होती है वह मीटर में कंपन को समाप्त करने का प्रयत्न करती है। इस विधि को फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड इस विधि को फ्लूइड डैम्पिंग या फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम इसमें बनाया हुआ है। इसमें क्या है, इस तरह से एक कंटेनर जैसा है, उसमें उसके अंदर क्या है, द्रव पदार्थ भरा हुआ है और ये यहाँ पे एक पत्ती जैसी लगी है, उसमें इस तरह से गुणा के आकार में यानी कि एक्स के आकार में दो पत्तियाँ लगी है जो कि स्पिंडल पे जुड़ी हुई है और स्पिंडल में हमारा पॉइंटर लगा हुआ है। तो जब हमारा पॉइंटर यहाँ पे स्केल पे डिफ्लेक्ट करेगा तो जिससे कि स्पिंडल घूमेगा और स्पिंडल घूमने से जो ये हमारी यहाँ पे दो पत्तियाँ लगी हुई है ये भी घूमेगी, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि पानी में घर्षण के कारण जो है एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, जो कि इस पॉइंटर के ऑपोजिट होगा। और जो हमारा इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हमारे को डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा स्केल में, यानी कि हमारे पॉइंटर को जो पॉइंटर में हिलन यानी कि ऑस्किलेशन जो पॉइंटर में हो रही थी उसको समाप्त करने में मदद करेगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको जो है एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क प्रदान करने की जो प्राप्त करने की जो विधियाँ थी, 3 विधियाँ थी, उनके बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।